श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सीता जन्म रहस्य ये श्रृंखला का ये तीसरा प्रवचन। जिन्होंने पहले दो भाग नहीं देखे नहीं सुने, कृपया वो देख ले सुन ले ताकि संदर्भ पता चले। अस्तु, अब यहाँ से कथा प्रारंभ। कथा सुनिए। रावण ने पहले ही मंदोदरी को सतर्क कर दिया था कि इस कलश में एकत्रित रक्त हलाहल विष से भी अधिक तेज है। पतिवंचिता पतिव्रता मंदोदरी ने अब अपनी मृत्यु की कामना करते हुए रक्त मिश्रित उस दुग्ध का ही पान कर लिया जो लक्ष्मी की उत्पत्ति का आधार था। उसके पान करने के तुरंत पश्चात मंदोदरी अपने उदर में अग्नि सदृश जाजल्यमान गर्भ धारण कर बैठी। गर्भ की स्थिति देखकर अपने मन में मंदोदरी चकित हो उठी। मंदोदरी अपने मन में इस बात को लेकर अत्यंत अधिक चिंतित तथा आश्चर्यचकित हो उठी कि इतना तीव्र रक्तपान करने पर भी मुझे गर्भाधान कैसे हो गया। इस समय मेरे पतिदेव तो रमणियों के साथ केली क्रीड़ा में संलग्न हो रहे हैं। मेरे साथ तो उनका 1 वर्ष के अंदर कभी सहवास भी नहीं हुआ। गर्भ के संदर्भ में पति द्वारा पूछे जाने पर मैं अब उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार चिंतातुर हो तीर्थाटन का बहाना बनाकर मंदोदरी विमान पर चढ़कर कुरुक्षेत्र जा पहुंची। उस स्थान में उसने गर्भपात कर उसे भूमि के अंदर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात वह सरस्वती नदी में स्नान करके अपने घर को लौट आई। इस गुप्त कार्य का रहस्य भेदन उसने किसी के समक्ष नहीं किया। हे ब्रह्मन, कुछ काल के बाद कुरुक्षेत्र के अंतर्गत कुरुजांगल स्थान में महाराज जनक ने यज्ञ संपन्न किया। उन्होंने स्वर्ण के हल से यज्ञ भूमि का उत्खनन किया। उस स्वर्ण निर्मित हल के अग्रभाग से उत्खनित भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। इस अद्भुत घटना को देखकर जनकराज विस्मित हो गए। उस कन्या के प्रकट होते ही उस पर गगन मंडल से अतीव बहुत पुष्प वृष्टि होने लगी। अचानक ऐसी घटना घटित होने से वो बहुचक्के रह गए। उन्होंने अपने कर्तव्य का बोध न प्राप्त किया। उसी समय आकाश मंडल से आकाशवाणी सुनाई। वो जनक राजा ने सुनी। हे राजन, इस अमित तेजस्विनी कन्या को ग्रहण करके तुम इसका लालन पालन करो। अग्नि के तुल्य दीप्तिमान इस दिव्य कन्या द्वारा तुम्हारे गुरु में आगे चलकर महान कार्य संपन्न होगा और इसके द्वारा संपूर्ण जगत का महामंगल होगा। इस वीडियो में कथा यहाँ तक। आगे की कथा अगले वीडियो में जानेंगे। आप सबसे निवेदन है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करिए। इसे लाइक शेयर और कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।